टोटल वैकेंसी के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एएनएम 10,709 के जो एएनएम की वैकेंसी आई है उसमें आपका टोटल कितने पदों पे बहालियां की जाएगी। जैसे कि टोटल पोस्ट जो आया है वो 10,709 है, लेकिन इतने पदों पे बहालियां नहीं होती है। आइए आपको एकदम डिटेल्स में जानकारी देते हैं। कितने पदों की कटौती की जाएगी, किस लिए कटौती की जाती है, क्या इसके पीछे लॉजिक होता है, क्या रीज़न होता है, एकदम सारी बातें एकदम डिटेल्स में बताई जाएगी, प्रूफ के साथ बताई जाएगी। तो आप एकदम वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये जो मैंने फॉर्म खोल के रखा है, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला गया था 10,709 की बहाली के लिए, वैकेंसी के लिए। 10,709 की वैकेंसी के लिए ये ऑफिशियल पोस्ट रिलीज़ किया गया था बीटीएससी के द्वारा। अब बात कर लेते हैं कुछ प्रूफ्स के बारे में। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे एक बार अच्छे से नज़र दौड़ा लीजिएगा कि किस किस कैटेगरी में कितने कितने पोस्ट है। एक बार आप अच्छे से नज़र दौड़ा लीजिएगा। इसी के ऊपर आपका कटौती डिपेंड करता है कि कितने पोस्ट की कटौती होगी, कितने पोस्ट पे एक्चुअली में वैकेंसी पे भर्ती ली जाएगी। यहाँ एकदम ध्यान से, फिर ये भी आपको थोड़ा ध्यान से 4% दिव्यांगता हेतु जो रिजर्व सीट्स हैं, इन सभी को आप एक बार अच्छे से एक बार नज़र दौड़ा लीजिए। अभी मैं आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपको याद ही होगा कि जो अभी हाल ही में 8853 की जो वैकेंसी आई थी, इस पे जो टोटल पोस्ट थे 8853 था, बट एक्चुअली में जो भर्ती ली गई थी उसमें आपका 8500 के आसपास की वैकेंसी पे ही मतलब इतने लोगों का ही चयनित किया गया था। तो अब 300 लोगों का क्या हो गया? 300 लोगों की वैकेंसी क्यों नहीं ली गई? 300 लोगों को भर्ती क्यों नहीं लिया गया? बहुत सारे सवाल हैं, एकदम अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ, तो आप वीडियो में बने रहिए, आप बस समझते जाइए स्टेप वाइज। तो जैसे कि देखिए, यहाँ पे आपका 82 पद आता है एसटी में। तो आपको पता ही होगा कि एसटी की जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है। जैसे यहाँ पे 82 वैकेंसीज आई है, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि बिहार में पॉपुलेशन एसटी की बहुत कम है। तो इस वैकेंसी पे जो एप्लीकेंट्स होंगे वो 50 से 60 ही होंगे। ये 82 पोस्ट पे एप्लीकेंट्स ही जमा नहीं हो पाते हैं, मतलब कि वैकेंसी ही ज़्यादा पड़ जाती है और एप्लीकेंट्स ही कम पड़ जाते हैं किसी किसी कैटेगरी में। तो यहाँ पे तो आपका यहीं से जो ये 82 पद है, तो इस पे 50 लोगों का, यह मैक्स टू मैक्स 60 लोगों ने ही फॉर्म अप्लाई किया होगा और उन्हीं लोगों का सिलेक्शन भी होगा। तो यहाँ पे आपका 20 लोग ऐसे बच गए, तो 20 लोगों की वैकेंसी यहाँ से कट जाएगी। मतलब 20 लोगों का 10,709 में 20 लोग यहाँ से कम पड़ जाएंगे। और फिर आपका इम्पॉर्टेंट टर्म यहाँ पे आता है कि दिव्यांगता हेतु आपका 4% सीट रिजर्व है, मतलब कि 10,709 में से 4% सीट रिजर्व है। अब 4% सीट तो रिजर्व किया गया, वो ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ दिव्यांग लोगों के लिए है। अब दिव्यांग लोगों की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो 4% को ऑक्यूपाई कर सकें। तो इसके लिए आपका वो जो रिज़र्व कैटेगरी है वो भी आपका खाली रह जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, 180 पद स्वतंत्रता सैलानी के लिए है, मतलब कि ये भी, इसका भी पॉपुलेशन बिहार में बहुत कम है। मतलब कि 180 सीटें यहाँ पे, यानी कि 2% सीटें रखी गई है। तो आप मान के चलो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स 80 सीटों पे वैकेंसीज बहाली ली जाएगी। बाकी का 100 सीट ये भी खाली ही जाने वाला है। तो आप यहाँ से मान सकते हो कि 100 सीट यहाँ कमने वाला है, 100 सीट आपका इसमें कमने वाला है, और फिर आपका 20 सीट कमने वाला है एसटी वाले में, और फिर आपका दिव्यांगता में 4% है, तो वहाँ पे भी कमी आने ही वाली है। तो मान के चलो कि यहाँ पे भी 10,709 जो सीटें हैं टोटल, तो आपका नियुक्ति भी यहाँ पे आपका 10,600 10,500 के आसपास ही होगा, इसी के आसपास होगा। ये 10,709 एकदम एग्जैक्ट इतने पदों पे कभी भी बहाली नहीं हो पाएगी। इतनी पॉपुलेशन ही नहीं है कैटेगरी वाइज, जैसे कि स्वतंत्रता सैलानी में इतनी पॉपुलेशन नहीं है कि आपका 180 लोग अप्लाई किए हों। उसके बाद आपका जो दिव्यांगता के लिए जो रिजर्वेशन रखा गया है उस पे भी इतना ट्रैफिक नहीं है, इतना पॉपुलेशन नहीं अप्लाई किया होगा वैकेंसी को कि आपका 4% को वो ऑक्यूपाई कर ले। तो एकदम आप समझ गए होंगे कि किस रीजन से आपका वैकेंसी में कटौती किया जाता है, नंबर ऑफ पोस्ट में कटौती किया जाता है। जितना का आपका एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया जाता है उतने पदों पर बहाली नहीं हो पाती है, क्योंकि रिजर्व्ड सीट है। ये आपका रिजर्व सीट ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। अगर वो एसटी का है तो उस पर
एसटी कैंडिडेट ही आएंगे, उस पर कोई और नहीं आएगा। आप भले ही एसटी कैंडिडेट्स अप्लाई कम किए हों, तो जितने लोग अप्लाई किए हैं उतने लोग, और नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा है तो वो पोस्ट खाली ही छोड़ दिया जाएगा, उस पर कोई और लोग नहीं आ सकते हैं किसी और कास्ट से, किसी और रिजर्वेशन कैटेगरी से। तो एकदम डिटेल्स में मैंने आपको जानकारी दे दी है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा और इग्नोर कीजिएगा नेगेटिव कमेंट करने वालों के, क्योंकि उन्हीं लोग के कारण हमें मोटिवेशन मिलता है और से और अच्छा करने के लिए। तो निगेटिव कमेंट करने वाले भी मोस्ट वेलकम है। आप आइए और नीचे कमेंट कीजिए, जो भी आपके मन में आप कमेंट कीजिए। और जो भी अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, उनको दिल से धन्यवाद। आप सभी अपना काम जारी रखें। काउंसलिंग के लिए जल्द से जल्द आपका निकलने वाला है लिस्ट, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जॉब।